नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त है ये हुई ना बात का। देखिए, त्योहारों का मौसम है और त्योहारों में कुछ खरीदारी होती है और खरीदारी अगर आपको मालामाल बना जाए तो आप क्या कहेंगे? ये हुई ना बात। तो आज का दिन वाकई बात करने वाला है, इसलिए खास है क्योंकि आज का दिन धनतेरस से पहले का सबसे शुभ दिन माना जा रहा है। आज का ये खास दिन आपको धनवान बना सकता है। नॉर्मली कहा यह जाता है कि धनतेरस पर लोग दिवाली से पहले जो खरीदारी होती है वो धनतेरस पर करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर खरीदा हुआ कुछ भी आपको हमेशा फलदायी होता है। आप सोना खरीदे, चांदी खरीदे, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन आज का दिन उससे भी ज्यादा शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आज गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बना हुआ है। गुरु पुष्य नक्षत्र खुद में एक शुभ मुहूर्त माना जाता है और इसीलिए दिन भर लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी इसके लिए कोई विशेष समय नहीं है, आप पूरा दिन कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये हुई ना बात में आज यही वाली गुड न्यूज हम आपको दिखाएंगे। हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं यही गुड न्यूज, और एक और कि अब से लेकर दिवाली तक सौभाग्य के 7 दिन हैं आपके पास। सौभाग्य के 7 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों में किया हुआ कोई भी कार्य या फिर इन दिनों में की हुई कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना ज्यादा फल देगी। तो हर दिन कुछ अलग अलग योग बन रहे हैं जिस पर दिन भर खरीदारी भी भक्त कर सकते हैं। भक्ति, शक्ति, समृद्धि का पूरा वर आपको मिलेगा। इसलिए आज हम गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ उन 7 शुभ दिनों की चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। समझ लीजिए उन सबसे शुभ दिनों का शुभारंभ हो चुका है जब समृद्धि का वरदान बरसता है और आपकी हर खरीदारी आप पर धन वर्षा की गारंटी साबित होती है। आज पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर बाजार खरीदारों से पटे हैं और लोग अपनी क्षमतानुसार खरीदारी कर रहे हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण योग और अमृत सिद्धि योग के साथ गजब का संयोग भी बना हुआ है। लिहाजा खरीदारी के लिए आज उत्तम दिन है, जिसका असर बाजारों पर साफ दिख भी रहा है। ये बात तो सही है, कीमतें 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन देखो सोना ऐसी चीज है कि एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। आज आपने 20,000 का अगर पहले ले रखा है तो आज आप उसको सेल आउट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा 80,000। लेकिन आज देख रहे हैं धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी तो ये 80,000 में भी लिया हुआ आज आपका प्रॉफिट ही देगा आपको। तो मैं तो समझती हूँ कि दिवाली पे आपको गोल्ड तो जरूर लेना चाहिए। आप दिवाली देख लीजिए या करवा चौथ देख लीजिए, फीमेल्स की जो फर्स्ट चॉइस है वो सिर्फ आभूषण ही रहते हैं, क्योंकि आभूषण एक ऐसी चीज है जिसको आदमी सुख हो दुख हो सब में काम में ले सकता है। और बढ़ती कीमतों को औरतें इतना जरूर देखती हैं, जहां हमें 5 लाख का लेना है वहां 4 लाख कर देंगे, लेकिन लेती जरूर है। तो सोना डेफिनेटली आज आप देख रहे हैं तो मैं भी यहीं बैठी हूँ और अच्छा है आभूषण लेना। देखो, हिंदुस्तान में तो ऐसा है, प्राचीन सभ्यता में सोने को महिलाओं के गहने के रूप में जेवर पहनने के हिसाब से बहुत शुभ माना गया है और घर में सोना रखना लक्ष्मी के रूप में वास माना गया चांदी और सोने को। आज दिवाली है, धनतेरस के दिन है, हर आदमी कोई ना कोई शुभ मान के सोने चांदी में कुछ ना कुछ खरीदता है, वो शुभ मानते हैं इस चीज को। तो ऐसे हर आदमी हिंदुस्तान का जो नागरिक है, महिलाएं है, कुछ ना कुछ अपने लिए ज्वेलरी वगैरह कुछ ना कुछ आइटम धनतेरस के दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन, त्योहारों में लेती रहती है। तो अब भी ले ही रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लेती है वो। आज उसके घर में जो भी चीज खरीद के रख रही है वो आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए काम आता है। तो सोने से कभी मोह खत्म नहीं होगा इस चीज को लेकर के। ये एक ऐसा है, दुख दर्द के अंदर में सब चीज फेल हो जाएगी, लेकिन सोना जिसके घर में रखा हुआ है, चांदी रखी है, वो आधी रात को कैश कर सकता है। तो हर आदमी उस तरफ ध्यान रखता है कि इन्वेस्टमेंट उसमें कहीं भी गलत नहीं है, तो लेता है हर आदमी इस चीज को। धनतेरस से पहले खरीदारी का सबसे शुभ योग भले आज बना हो, लेकिन अगले 7 दिनों को भी देश के जाने माने ज्योतिष खरीदारी के लिए बेहद शुभ मान रहे हैं। मतलब दिवाली तक अब हर दिन खरीदारी के लिहाज से शुभ रहने वाले हैं। जानकारों की माने तो अगले 7 दिनों में की गई खरीदारी आप पर वरदान बनकर बरसेगी और ये खरीदारी आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। यही वजह है कि बाजार दिवाली से पहले ही गुलजार नजर आ रहे हैं और हर कोई इन शुभ दिनों में खरीदारी करके अपनी किस्मत चमका लेना चाहता है। ज्योतिषीय गणनाओं की माने तो इन दिनों सोना खरीदना सबसे शुभ माना गया है,
लेकिन जिस तरह से सोने के दाम चढ़े हैं, गोल्ड खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्योतिषियों की माने तो ऐसे में आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ खरीद कर अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र का योग है, तो कल यानी शुक्रवार को अश्लेषा नक्षत्र 9वीं 10वीं तिथि के साथ शुभ योग बना रहा है। इस शुभ योग में घर या प्रॉपर्टी खरीदना शुभ माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार 26 अक्टूबर को 5 शुभ योग एक साथ आ रहे हैं, जो बर्तन सजावट के सामान खरीदने के लिए शुभ माने गए हैं। शनिवार यानी 27 अक्टूबर को 4 राजयोग का महायोग बन रहा है, जिसमें गजकेसरी योग भी शामिल है। ऐसे योग में अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके लिए वो शुभ साबित होगी। इसी तरह 28 अक्टूबर यानी सोमवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग ने दिन को दिव्य बना दिया है। मान्यता है कि पूर्वा फाल्गुनी इंद्र ध्वज योग के बीच निवेश करना लाभकारी होता है। 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूरा दिन कुछ न कुछ खरीदने का योग है। इसी तरह 30 अक्टूबर को भी कुछ न कुछ खरीद कर आप समृद्धि का वरदान पा सकते हैं। कुल मिलाकर अगले 7 दिन धन बरसने का योग है और इन 7 दिनों में कुछ न कुछ खरीद कर आप अपने लिए साल भर के लिए खुशियों का खजाना खरीद सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो लोग इन शुभ दिनों में सोना या फिर चांदी नहीं खरीद सकते वो क्या करें, और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं हैं, उनके पास क्या विकल्प है। उनके लिए भी ऐसे तमाम उपाय हैं जिससे कुछ न कुछ खरीद कर वो अपने लिए समृद्धि की गारंटी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों तक आपकी हर खरीदारी आपके धनवान होने की गारंटी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है खरीदारी का किस्मत कनेक्शन, आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, बहुत कुछ आपको बताया जाता है और बहुत कुछ कहा जाता है कि आप सोना खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी में निवेश कर लीजिए, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या करना है, पहली बात ये हम बताएंगे। दूसरा, हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे कि क्या वाकई आपकी इन्वेस्टमेंट जहां आप कर रहे हैं क्या वो वाकई फलदायी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी आज रहेंगे, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य भी रहेंगे और हम बात करेंगे पंडितों से भी, जो बताएंगे कि शुभ योग शुभ संयोग वो कौन से हैं, किस दिन क्या चीज आपको खरीदनी है। आचार्य राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे राशि वारुण से। पंडित अरविंद शुक्ला जी दिन के महत्व के बारे में बताएंगे और दिन की पूरी डिटेलिंग हमें नंदिता जी देंगी, बताएंगी कि किस तरीके से आने वाले 7 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी फलदायी होगी, कहां करनी है, योगेन जी हमें ये बताएंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बताएंगे कि क्या वाकई किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करनी है वो फलदायी होगी कि नहीं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, ये बताइए, आज ही से शुरुआत हो रही है गुरु पुष्य नक्षत्र, कह रहे कि आज के दिन का कोई मुहूर्त है नहीं, पूरा दिन आप कभी भी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है और आज के दिन से उन 7 दिनों की इंपॉर्टेंस कैसे बनती है? जी देखिए, ऐसा है कि गुरुपुष्य योग आज से बना हुआ है और मात्र गुरुपुष्य योग भर नहीं बना हुआ है, उसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत योग भी है, और आज विशेष है क्या कि अहोई अष्टमी भी है। कार्तिक मास की आज अष्टमी तिथि है, तो ये अपने आप में जो संयोग बने हैं ये विशिष्ट हैं। जैसे गुरुपुष्य योग बनता है तो कहते हैं गुरुर गुरुतमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः। तो गुरु पुष्य योग के दिन यदि आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्वर्ण लें, आप प्रॉपर्टी लें, आप कोई भी चीज किसी भी चीज की शुरुआत कर दें, या यह योग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अपने आप में विशिष्ट है। जो विद्यार्थी हैं यदि वो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और गजानन गणेश का पूजन करते हैं, और आज जैसे साथ में अहोई अष्टमी है, माँ गौरी और भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो अपने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उनको सतत कृपा प्राप्त होगी माँ सरस्वती की। उसके साथ साथ आज आप ये किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य कोई आप जो है प्लॉट में जो है अपना पैसा लगाना चाहते हैं, या कोई फ्लैट में आप अपना बुक करना चाहते हैं, किसी चीज में भी आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशिष्ट है। वैसे यह नक्षत्र एक चीज और बता दें, शादी के लिए त्याज्य है, वैसे तो विशिष्ट है, लेकिन शादी यदि इस नक्षत्र में आप करें तो शादी नहीं कर सकते। तो अच्छा, आज से लेकर के थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यस, हाँ, आज से लेकर के और आपके जो है 31 तारीख तक विशिष्ट विशिष्ट मुहूर्त जो है बने हुए हैं। चलिए डिटेल्स हम आगे देंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार नंदिता जी, आज के दिन का महत्व
और कहा जा रहा है कि आज के दिन से आप अपनी शॉपिंग की, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर लीजिए तो भाई आप मालामाल हो जाएंगे। 365 दिन फिर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है खास आज और क्यों है आने वाले 7 दिन बेहद खास? देखिए, आज सबसे तो जैसे पंडित जी ने बताया है कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये इस दिन को वैसे ही बहुत ज्यादा खास बना देता है। अहोई माता की आज के दिन पूजा की जाएगी और माताओं ने व्रत भी रखा है अपने संतान की वृद्धि के लिए, संतान की अच्छी सेहत के लिए। तो आज के दिन भर में आपकी जो प्रोजिनीज होती हैं, जो आपकी लीनिएज आगे बढ़ी है, उसकी सुख समृद्धि के लिए वैसे ही घर की महिलाएं व्रत रखती है। बहुत ही पावरफुल व्रत होता है। उसमें जब गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो जब आप वो व्रत रख रहे हैं, आप उसका सोचिए कि कई गुना फल आज के दिन आपको मिलने वाला है। गुरु पुष्य नक्षत्र क्या होता है? पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनि जो कि कर्म के देवता है उससे गवर्न होता है, और गुरु पुष्य के दिन गुरु और शनि दोनों की ही इसमें काफी इंपैक्ट आता है। यानी कि ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, अबांडेंस आ रहा है आपकी प्रोस्पेरिटी में, आपकी किसी भी तरह की वृद्धि जो होती है जीवन में, लाभ की स्थितियां होती हैं। तो इस नक्षत्र को वैसे भी एक महान नक्षत्र माना जाता है पूरे नक्षत्र 27 नक्षत्रों में। और ये बोला जाता है कि इस नक्षत्र में कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, चाहे कोई धर्म कर्म की चीज हो, चाहे कोई ज्ञान की चीज हो, कोई नॉलेज आपने आज के दिन पढ़ना लिखना शुरू करना है वो हो, या फिर आज। और दूसरा चीज है लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। बुध जो है अस्त से अब आगे बढ़ गए हैं और दोबारा से प्रोग्रेसिव हो गए, जो कि आपके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो भी मार्केट में चीजें हैं उसमें एकदम से अभी तेजी आएगी। अभी शेयर मार्केट लुटता जरूर था, लेकिन अभी इंडिकेशन आप देखिएगा धीरे धीरे करके शेयर मार्केट भी वापस अपनी चाल पकड़ेगा और गेन्स की तरफ को जाएगा। सोना उछाल लेके आएगा आज का दिन। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी चीजें आप खरीदते हैं वो लंबे अरसे तक का आपके पास टिकी रहती है, आपके लिए वृद्धि का कारक बनती है। तो कोई भी चीज ले, और मान लीजिए सोना और चांदी महंगा हो गया, आप ये सब नहीं खरीद सकते, तो बहुत छोटा सा एक उपाय बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने या तो 7 चने की दाल लेनी है, दाने लेने हैं, और या फिर आप 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए, आप वो लीजिए। और साथ में आपने 7 चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने आपने लेने हैं, और उसको लेकर के माता लक्ष्मी और गणपति के समक्ष रख दीजिए, नारायण के समक्ष रख दीजिए, और केसर का चंदन अपने माथे में, कंठ में और नाभि पे लगाइए। वृषभ लग्न में अभी जो प्रदोष काल का समय आएगा शाम के समय में, आप उस समय आप उसको करिए। लाल कपड़े के ऊपर ये रख करके उसको पूजित करिए, उसको धूप दीप सब दिखाइए, और मनी मन जो भी मनोकामना आपकी है उसके लिए प्रार्थना करिए कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए जी। और इसको पूरे दीपावली जो आपने आने वाले 7 डेज के लिए बोला उसको आप रखिए। उसके बाद भाई दूज के बाद इसको एक उसी रेड कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस दीपावली से लेके अगली दीपावली, यानी कि इस गुरु पुष्य नक्षत्र आज के दिन से लेके अगली दीपावली तक का आप देखेंगे आपकी धन धान्य में वृद्धि होगी। और गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसा नहीं है वर्ष में केवल 1 बार या 2 बार ही आता है, यानी कि अभी आया है तो अब अगले वर्ष सीधे जुलाई और अगस्त में 2 महीने पड़ेगा, नहीं तो और नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसीलिए हम ये शो अभी कर रहे हैं ताकि लोगों को हम बता पाए कि आज कौन सी शुभ घड़ी है। गुड न्यूज टुडे के साथ आने का फायदा यही है कि कौन सा गुड मुहूर्त और गुड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। चलिए, अब सोने की बात और इन्वेस्टमेंट की बात आपने किया, नंदिता जी की थोड़ी सी प्रेडिक्शन जो है उस पर मैं आपका भी, हमारे अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, हम उनका भी, योगेंद्र जी का भी एक व्यू लेंगे। लेकिन उससे पहले मेष और वृषभ राशि बताइए राज जी, क्या करें मेष और वृषभ राशि वाले? नवजोत जी, एक बात बता दूं कि शायद मैं तो धन्यवाद करता हूं हमेशा जीएनटी का कि इतनी डिटेल धार्मिक जानकारी और साथ में न्यूज भी, तो मुझे लगता है ये बड़ा कम कहीं देखने को मिलता है। जो समावेश आप लोगों ने दिया है वो बहुत शानदार है। आपको एक बात बता दूं कि जो आज आहोई अष्टमी पड़ रही है ना, ये 2007 में 2 नवंबर को पड़ी थी। 2007 में 2 नवंबर को ही इस प्रकार की परिस्थिति हुई थी जब कार्तिक आहोई अष्टमी के दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ा था और गुरु पुख योग एक साथ पड़ा था। तो ये बड़ा विचित्र संयोग रहने वाला है। और 7 दिन जो 7 प्रकार के अलग अलग योगों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें सिद्ध योग, साध योग पड़ रहा है, शुभ योग पड़ रहा है, शुक्ल योग पड़ रहा है, ब्रह्म योग पड़ रहा है, ऐन्द्र योग पड़ रहा है, ये सारी चीजें बहुत खास हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करूं ना, आपके इन्वेस्टमेंट हाउस पर बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस के अंतर्गत। इस 7 दिनों के अंदर
आपका एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, एक पुस्तक खरीद करके इस टाइम पर लेकर के आइएगा तो उस पुस्तक से आपको इतना कुछ प्राप्त होगा जो आपके भविष्य का निर्धारण कर देगा। तो इस टाइम पर मेरे दृष्टि से एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना, हां प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी चीज पर इन्वेस्ट करना, या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपनीज एजुकेशन पर काम करती है, जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर पर काम करती हैं, उन पर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बृहस्पति क्योंकि इस टाइम सेकंड हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, आपके लाभेश वास्तविकता में शनि हैं, इस टाइम लाभ भाव में गोचर भी कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी, फाइनेंस, एनजीओ इत्यादि खोलना, एनजीओ इत्यादि पर इन्वेस्ट करना, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अब अगर हम वृष राशि को लेकर के बात कर लेते हैं तो वृष के लिए जो इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करना, अगर एग्रीकल्चर कोई लैंड वगैरह आप लेना चाहते हैं उस पर इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप कोई चीज प्रारंभ करना चाहते हैं, लाइक मैं एक बड़ा सिंपल बात करूं कि बुध आपके सेकंड हाउस के स्वामी और इन्वेस्टमेंट उन्हीं के हाथ के अंतर्गत है। अगर आप मोबाइल भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो रिलेट करता है बुध के साथ, तो उसके द्वारा भी आप समझिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। तो मोबाइल इत्यादि खरीदी जा सकती है। ग्रीनरी से रिलेटेड कोई कार्य किया जा सकता है, आप अपना कोई गार्डन मेंटेन कराना चाहते हैं, कोई नई खेती इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई खेती से रिलेटेड खाद इत्यादि, बिया इत्यादि की चीजें उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट में इस डायरेक्शन पर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। दो और राशियां बता दीजिए, चार चार करके ले लेते हैं वक्त, क्योंकि हमारे पास अगर हम मिथुन राशि को लेकर के बात करें, मेरी दृष्टि से अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात किया जाए तो यहां पर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं या जल तत्व से रिलेटेड चीजें हैं, इस पर यदि इन्वेस्ट किया जाए तो फायदेमंद होगा। मेरे दृष्टि से आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम सबसे बेहतरीन रास्ता होगा उस पर। और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया जाए तो शेयर मार्केट में डे टू डे के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर काम नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, उस पर काम करने से आपको बहुत फायदा होगा। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें उस पर काम करना फायदेमंद होगा। चांदी की कोई धातु खरीदना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अब अगर हम आकर के बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के, तो कर्क के क्योंकि सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट के हाउस स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को भी, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं तांबे को भी, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं मेडिसिन इत्यादि को लेकर के भी, और सूर्य उसके साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं पेड़ को भी। जो पेड़ लंबे होते हैं, जिन पेड़ के अंदर रस नहीं होता है, सूर्य उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे दृष्टि से गोल्ड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। गोल्ड खरीदना नहीं पॉसिबल है, तांबा खरीद लीजिए। मेडिसिन का कोई काम शुरू करना चाहते हैं प्लीज जरूर कर लीजिए, या अगर फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो प्लीज उसको जरूर करेंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। योगेन जी, नंदिता जी की प्रेडिक्शन है कि शेयर मार्केट अच्छा जाएगा, गोल्ड के प्राइसेस राइज होंगे। राज जी ने कुछ कुछ क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अब योगेन जी आप ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कहां की जाए कि अच्छा फल उसका मिले? हम चाहे गोल्ड कहें, चाहे शेयर मार्केट कहें, ऑटोमोबाइल सेक्टर करें, आपको क्या लगता है मार्केट क्या दिखा रहा है? योगेन जी। राइट। हाँ नवजोत, देखिए अगर हम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें लास्ट 50 इयर्स का, तो हम उसमें ये देखेंगे कि रियल एस्टेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी जो है, ये एक ऐसे एप्रिशिएटिंग एसेट्स रहे हैं कि जिसमें हमने कंसिस्टेंट राइज देखी है, और कोई भी समय ऐसा नहीं आया कि जिसमें जो है आपकी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है वो या तो डूबने वाली सिचुएशन में चली गई या वो डेप्रिशिएट करी। तो कहने का पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट और ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको आदमी को जो है हमेशा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है देखना चाहिए, और उसमें जो है एक मेरा ये मानना है कि स्टेबल रिटर्न्स आती हैं। और शेयर मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, शेयर मार्केट। राइट। देखिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। हमने ये देखा है कि इस कंट्री के अंदर जो आदमी एक इन जनरल सबसे कम इन्वेस्टमेंट करता है वो है अपनी खुद की नॉलेज की अपग्रेडेशन पे। और मेरा ये मानना है कि अब वो समय आ चुका है कि आपको कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज को भी जो है अपग्रेड करना है,
क्योंकि जिस तरीके से डायनेमिक्स इकोनॉमी का चेंज हो रहा है उसमें आपको बहुत वेल वर्स्ड और वेल अवेयर रहना है कि आपके इन एंड अराउंड जो है किस तरीके की चेंजेस हो रही हैं। शेयर मार्केट जो है वो आज भी मैं ये मानता हूं कि वो एक स्पेकुलेशन का गेम नहीं है। काफी चीजें जो है एक फंडामेंटल्स पे और एक किस तरीके का सेंटिमेंट है उस पे जो है डिपेंड करती है। नहीं, आप ये बताइए सर सीधे तौर पर शेयर मार्केट निवेश सही रहेगा या नहीं रहेगा लोगों के लिए? देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आदमी अपनी पोजीशंस लेगा तो वो स्पेकुलेटिव जो है वो किसी भी डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट जा सकता है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास और साथ ही साथ नंदिता जी की प्रेडिक्शंस भी हम इंक्लूड करते चले क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती हैं, तो इसलिए योगेंद्र जी जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले अरविंद जी ये बताइए, जब आप बात कर रहे थे कि आने वाले समय में बहुत अलग अलग दिन शुभ योग बन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, ऐसा है कि आने वाले समय पे आपकी जो तारीख 25 है, ये आपका जो पुष्य नक्षत्र है आज सुबह जो है 7:30 से है और कल सुबह तक 7:30 बजे तक है। तो इस प्रकार क्रमशः आपके मुहूर्त 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख तक लगातार जो है आपके योग बने हुए हैं। हालांकि जो आज का विशिष्ट योग है, आज के कॉम्पिटिटिव योग जो बना है वो जाकर के फिर 29 को ही है। बीच में इतना कॉम्पिटिटिव योग नहीं, क्योंकि अपने आप में जो गुरुपुष्य योग है ये बड़ा विशिष्ट योग बन जाता है। और इस दिन से लेकर के आप 29 तारीख तक कुछ भी खरीद लें, कुछ भी का मतलब कि जैसी आपकी जेब इलाऊ करती हो, जो आपकी जो है आर्थिक स्थिति हो उसके आधार पे, यहां तक कि जैसे आज के दिन नहीं कह रहा, मान लीजिए धनतेरस के दिन है, आप कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो झाड़ू ही खरीद लें, क्योंकि झाड़ू है क्या, लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता। जब वो दरिद्रता यानी सफाई करेंगे आप घर की, जब वो घर की दरिद्रता हटेगी तभी धन धान्य का आगमन होगा, तभी मां लक्ष्मी की कृपा होगी। अब जैसे आज का गुरु पुष्य योग है या कल के दिन के लिए भी आप करें, तो आज और कल के बीच में जो विद्यार्थी शिक्षा के फील्ड में कमजोर हो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से भगवान जो है विष्णु का पूजन करें और साथ में मां बागंबणी सरस्वती का पूजन करें, और सरस्वती की कृपा से आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में सतत कृपा उनकी जो है प्राप्त होगी। मैं उन विद्यार्थियों को कह रहा हूं जो विद्यार्थी शिक्षा के फील्ड में कमजोर हैं, जिनकी कैच पावर शक्ति कमजोर है, जिनको जो है मेमोरी जिनकी जो है जल्दी बहुत कुछ जो है याद नहीं रख पाती, उनके विषय में। उसके अलावा जैसे जो आज का दिन है, आज का दिन तो अहोई अष्टमी का है खास, ये गुरुपुष्य योग संयोग से अष्टमी तिथि और आज के दिन बन गया। तो अहोई अष्टमी के दिन संतान के लिए माताएं जो है जरूर माता गौरी का और भगवान शिव का पूजन करें, लेकिन उससे पूर्व गजानन गणेश का भी पूजन करें, जिससे आपकी संतान की आयु दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और किसी भी प्रकार के उसके जीवन में कोई अड़चन ना हो। चलिए, हम यहाँ पर नंदिता जी हम कह रहे हैं कि बहुत शुभ योग है, हमें आज के दिन को एक इन्वेस्टमेंट डे के तौर पर देखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ होती है, उसके लिए क्या कहेंगे? एजुकेशन के बारे में तो अरविंद जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हेल्थ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए क्या करें आज? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर देखें। अगर आपने नहीं लिया हुआ है राज जी साथ ही साथ टिप्स दीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस की, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर व्यक्ति को अपना करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है कि आपको कभी ऐसे हो तो धन धान्य आपके पास रहे कि आप अपनी सेहत की तरफ देख सकें। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं? आज का दिन बहुत बहुत सुंदर है, बहुत शुभ है। घर पे नमक का पोछा लगाएं, आप 2 लौंग लें और 2 लौंग और कपूर लेकर के आपने क्या करना है, पहले भगवान के सामने रखना है। विष्णु भगवान को कपूर वैसे भी चढ़ाया जाता है, तो आप उनको चढ़ा करके उसके बाद आप अपने घर के समस्त सदस्यों की नजर उतारिए, उसको उतारा करिए। और जब एफर्मेशन आप मारते हैं तो आपने एफर्मेशन ये लेकर के करना है कि हमारे परिवार में जिसकी भी सेहत से संबंधित कोई भी कष्ट है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद उसको आप एक मिट्टी के दिए में बाहर ले जाकर के अपनी बालकनी में या बाहर आंगन में उसको जला दीजिए। आप देखेंगे आपकी सेहत में, क्योंकि आपकी ऑरा क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, तो आपकी सेहत में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। आज का दिन जो होता है बहुत जरूरी होता है। जैसे बोला कि झाड़ू आपने करना है, तो वो भी एक तरह से अच्छी सेहत के लिए आपको जागरूक करता है या जागृत करता है। उसी के साथ साथ आपने घर में जब आप पूजा करते हैं तो आप जल जो लोटा रहता है आपका जल का, और मंत्र जो भी पढ़ते हैं, आज विष्णु भगवान का आप मंत्र पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। कनकधारा स्रोत भी पढ़ सकते हैं, माता पार्वती का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, सिंपल सा ओम क्लिंग कृष्णाय नमः भी पढ़ सकते हैं, राधे राधे का चांट भी कर सकते हैं। उस जल में, उस लोटे में, उस मंत्र का वो लोटा जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाता है।
उससे पूरे घर पे छिड़काव करें, सबके ऊपर छिड़काव करें। आपके देखेंगे कि जो भी आपकी जो आलस्य है, जो नजर है, जो परेशानियां हैं, वो भी आपकी काफी ठीक होनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर दिन है, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छे और छोटे छोटे जो आप टिप्स दे रही हैं ना, वो वाकई सबके लिए काम के हैं। आज चर्चा त्योहारों पर बन रहे खुशियों के जैकपॉट की कर रहे हैं, क्योंकि आज है अष्टमी और आज ही गुरु पुष्य नक्षत्र भी है और इसी के साथ साथ आने वाले 7 दिन बहुत ज्यादा शुभ लाभकारी होने वाले हैं। कैसे, कहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब आज हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट ट्रेंड्स क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे ज्योतिष ने बोल दिया कि आपको सोना खरीदना है तो आपको सोना ही खरीदना है। क्या आपकी कुंडली और मार्केट के हिसाब से वो मुफीद रहेगा या नहीं रहेगा, इसीलिए हमने इकोनॉमिस्ट योगेन जी को भी बिठाया हुआ है। नंदिता जी की प्रेडिक्शन मार्केट्स को लेकर लगातार जारी है, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से पहली 4 राशियों की हमने बात की, अगली 4 राशियों की बात करेंगे। बताइए राज जी, क्या कहेंगे? सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, मेरे दृष्टि से अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं या म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। साथ में मेडिसिन यदि खरीदना चाहते हैं तो मेडिसिन खरीदना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये मेडिसिन जो होगी उससे आगे की मेडिसिन आपकी बंद हो जाएंगी। तो मेरे दृष्टि से अगर खरीदारी पर बात करें तो सिंह राशि के लिए करना चाहिए। तुला राशि को मैं डायरेक्टली कहूंगा, यदि पॉसिबल हो तो प्लीज गोल्ड जरूर खरीदिए। नहीं गोल्ड खरीदना पॉसिबल है तो बेशक आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी मिलती है उसी को खरीदा जाए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला होगा। वस्त्र पर भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, कपड़े अगर खरीदने हैं तो भी खरीदना फायदेमंद होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं तुला राशि को लेकर के क्या कंडीशन होगी, तो तुला के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने घर के लिए कोई चीज सजावट के लिए लेकर के आना चाहते हैं, तो तुला राशि के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इन चीजों को खरीदेंगे, लाभप्रद होगा। अगर मैं वृश्चिक राशि के लिए बात करता हूं तो मेरे दृष्टि से पढ़ने लिखने की जो किताब इत्यादि है या कुछ सीखने का कोई आइटम है, अगर आप खरीद करके लाएंगे तो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। यहां पर पीतल खरीदना या पीतल से रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह हैं उनके शेयर वगैरह खरीदना भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो इसमें आप काम कर सकते हैं, वो आपके लिए निश्चित रूप से तो फिर एक बार जरा मेटल सेक्टर कैसा जा रहा है बताइए योगेन जी। इसी के साथ साथ फार्मा की भी इन्होंने बात की है, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वो कैसा जा रहा है, वो भी हमें बताइएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चाहे मेटल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इन सब के अंदर जो है एक ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल जो है नजर आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, और इसमें मैं ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ जो है वो देखता हूं। अब देखिए, मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक जो कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब ये है कि आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो आपको अपनी करंट अर्निंग पोटेंशियल और करंट जो अर्निंग्स हैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस हिसाब से स्प्रेड करना है कि जिससे कि आप जो है कभी भी किसी भी ट्रैप के अंदर ना फंसे जो एक डेट क्रिएट करता है। उतने ही पांव पसारे जितनी चादर हो। एग्जैक्टली। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और एक और चीज मैं साथ ही साथ इंक्लूड कर दूं, क्योंकि राज जी लगातार ये भी बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। एक आपका व्यू पॉइंट हम लेना चाहेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश कितना सही रहता है अमूमन, चाहे हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों की बात करें तो? देखिए, मैं एक ये मानता हूं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टेप्स लिए हैं और ट्रांसपेरेंसी की तरफ, उससे हम ये देख रहे हैं नेट रिजल्ट कि अब जो आने वाला समय है उसके अंदर इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो है ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो नजर आएगी। और मेरा ये मानना है कि लोग जो है इसको एक बहुत प्रूडेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, क्योंकि आपको देखिए कल को आपका ये एक बहुत मेजर सहारा भी बनता है। जब भी आपको अगर कभी भी कॉन्टिजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ती है कुछ है, तो जो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक एप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर अगर है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मैनीफोल्ड। जी जी, चलिए एक बार जरा नंदिता जी समझाइए, अब क्या सितारे कह रहे हैं देश के, क्योंकि क्या वाकई लोगों में इतनी कैपेसिटी है, क्या वाकई ग्रोथ का पीरियड चल रहा है या फिर अभी फिलहाल ग्रोथ में ब्रेक लगा है? क्योंकि हम कह तो देते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हम गोल्ड ले लें या फिर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दें, ओवरऑल देश की कंडीशन भी तो उसके साथ साथ देखनी होगी ना। जी बिल्कुल।
देखिए, अभी जो हालात हैं इस समय, नेक्स्ट अभी आने वाले 1-2 साल में शनि जो है वो भी अतिचारी रहेंगे और गुरु भी अतिचारी रहेंगे। समय कोई बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करिए, जितनी चादर है उतना फैलाइए। फार्मा इंडस्ट्री या फिर शनि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा राइज पे जाएंगे। एक स्टैग्नेंट या थोड़ा सा उससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे वो दिखता है। हाँ, गोल्ड जरूर जाएगा क्योंकि गुरु अपनी उच्चस्थ राशि की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मई 2026 में गुरु उच्च का होकर के ट्रांजिट करना शुरू करेगा। आप देखेंगे यहाँ से जो गोल्ड का प्राइस आज की तारीख में है वो 5 फिगर्स में चला जाएगा। तो गोल्ड डेफिनेटली इज गोइंग टू डू इट। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं भारतवर्ष की इस समय, तो थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है, इट इज नॉट दैट ग्रेट। और इस समय थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी जगह में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जी। भारत के लिए जो उत्तम स्थितियां बन रही हैं, जो कि एक बोलते हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ भारत का आएगा, वो आएगा 2032 से। जैसी राहु की महादशा भारत की शुरू हो जाएगी और उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। जो वर्चस्व भारत का पूरे विश्व में बनने वाला है, उसकी फाउंडेशन अभी हम ले डाउन कर रहे हैं और फाउंडेशन उसकी बन रही है, चल रही है और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बहुत जबरदस्त यहाँ पे गेन्स आएंगे, जबरदस्त ग्रोथ पीरियड होगा। इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के भारत को थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेटिक अप्रोच ज्यादा अपनी रिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भारत का 12 में बैठा हुआ है। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। 4 और राशियां बची, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि आज अहोई अष्टमी भी है, एक बार अरविंद जी बताइए जरा, क्या कुछ आज करना है, पूजा किस तरीके से, किस समय होनी चाहिए, वो पूजा का मुहूर्त क्या है? जी जी, देखिए आज का जो दिन खास है वो है ही अहोई अष्टमी का। और अहोई अष्टमी में मेन आपका होता है व्रत और पूजन। तो जो पूजन का इम्पोर्ट 3 चीजें मेन होती हैं, तारा दर्शन, चंद्र दर्शन और पूजन का मुहूर्त। तो सबसे पहले बता दें, पूजन का मुहूर्त आपका 5:40 से लेके 6 बजे तक है। इसके बाद आपका जो तारा दर्शन है वह आपका 6:06 पे है। और इसके बाद आपका बताएं जो है चंद्र दर्शन, वो 11:55 पे है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको जो अहोई अष्टमी का पूजन करना है वो अपना एक पूजन बड़ा विशिष्ट करना है, क्योंकि ये आपकी संतति के लिए है। और जिनके संतान नहीं हो रही हैं वह भी आज माँ गौरी के साथ साथ भगवान शंकर जी का पूजन करें और साथ में गणपति का पूजन करें, तो उनके भी निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आज के जो रवि पुष्य योग बना हुआ है और ये सारे योग बने हुए हैं, जिसके जीवन में मान लीजिए पैसा नहीं ठहर रहा है, यानी कहते हैं कि घर में बरकत नहीं हो रही है और गरीबी हालात उसके जो है जीवन में गुजर रही है, तो वो जो है घी का दीप जला करके और लक्ष्मी के सहित गणेश और भगवान विष्णु सहित पूजन करे। क्या? पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षि पद्म संभवे, अर्थात पद्म कमल के आसन में मां लक्ष्मी को विराजमान करे और गणेश जी को दुर्बा में विराजमान करके और भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी पत्र में विराजमान करके, नहीं उनके नीचे ये सारी चीजें रख करके आप उनका पूजन करो। और उसमें उसके साथ साथ यदि हो सके तो एक एक माला तीनों की करें। गणेश जी के लिए ओम गंग गणपतये नमः, लक्ष्मी के लिए सिंपल सा ओम श्री महालक्ष्मी नमः, भगवान विष्णु जी के लिए सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गरीबी हालात निश्चित रूप से आपके जीवन में कम होगी। चलिए, आखिरी 4 राशियां धनु मकर कुंभ मीन। राज जी बताइए। नवजोत जी, जो धनु राशि के लिए है, मेरे दृष्टि से अगर घर को बनाना चाहते हैं, घर रेनोवेशन करना चाहते हैं या घर सजाने के लिए कोई प्रोडक्ट लेकर के आना चाहते हैं, तो मेरे दृष्टि से उसको जरूर करना चाहिए। एक और चीज बता दूं आपको, उसी के साथ साथ अगर धनु राशि के लिए बात की जाए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ में धनु राशि के लोग यदि घर के लिए भगवान की कोई मूर्ति या फोटो वगैरह लेकर के आना चाहते हैं तो लेकर के आएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन 7 दिनों का लाभ उठाइए और इन 7 दिनों में इसको आप परचेस करेंगे, फायदेमंद होगा। अगर हम मकर राशि के लिए बात करते हैं, देखो वैसे लोहा खरीदने के लिए मना किया जाता है। जनरली मुझे लगता है कि लोहे पर बात ही नहीं होती है कि लोहा खरीदा जाए, बट मैं एक बात बड़ा क्लियरली आपको कह सकता हूं कि आपके लिए लोहा खरीदना, इस समय पर लेदर के प्रोडक्ट खरीदना या लेदर या लोहे के प्रोडक्ट पर अपना इन्वेस्ट करना, इससे रिलेटेड काम करना निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आपके 2nd हाउस के अंतर्गत शनि इस टाइम मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, इवन आपकी राशि स्वामी भी शनि ही है। तो
तो वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है और करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, कई बार हम बात करते हैं कि हाँ ये मार्केट इस टाइम पर काम नहीं करेगी, ये चीजें नहीं काम करेगी, या इस टाइम जो विश्व की कंडीशन है वो बेहतर नहीं दिख रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कोविड ने सबको परेशान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री को देखेंगे तो इस समय पर वो बन गए, है ना। तो कोई चीज किसी के लिए बहुत नुकसानदायक तो दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसी के साथ अगर मैं कुंभ राशि के लिए बात करूंगा, कुंभ राशि के लोगों के लिए पीतल से रिलेटेड प्रोडक्ट को खरीदना, मेटल के जो प्रोडक्ट हैं उसको खरीदना, गोल्ड को खरीदना, पीतल और गोल्ड में स्पेशली इन्वेस्ट करना कुंभ राशि के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको जरूर करना चाहिए। साथ में आपको बैंक में इन्वेस्ट करना, ध्यान रखिए अपना पैसा यदि आप बैंक में एफडी इत्यादि भी कराना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी पैसा लगाना कुंभ राशि के लिए लाभप्रद होगा। तो इस दिवाली पर इन 7 दिनों में स्पेशली आप ये सब कार्य करके अपने आप को और बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। अगर हम अंतिम राशि मीन को लेकर के बात करें, मेरे दृष्टि से अगर आप एग्रीकल्चर लाइक आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और वो वाहन वो उसकी बात की जाए जो खेती इत्यादि में काम आती है, तो उसको लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बनाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। साथ में जो शारीरिक एक्सरसाइज के लिए जो प्रोडक्ट हैं या उससे रिलेटेड काम है या उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कंपनी शरीर के प्रोडक्ट अपने हेल्थ के प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगा। चलिए, वक्त की कमी है, जल्दी से योगेन जी कोई एक जगह आपके हिसाब से जहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई एक क्षेत्र जो कॉमन मैन आम लोग भी कर सकते हैं। मैं इसमें ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में है एक आदमी को अपने ऊपर अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे, एनहांसमेंट पे इन्वेस्ट करना। उसके बाद ही आपको आगे देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो आप कैसे जो है अपने एसेट्स का भी ध्यान रख पाए। ठीक है, हेल्थ पे आप करना चाहिए। नंदिता जी कह ही चुके हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। नंदिता जी एक टिप आपसे, कौन से क्षेत्र में आज की तारीख में आपकी कैलकुलेशन क्या कहती, आम खास कोई भी इसमें मतलब मस्ट है इन्वेस्टमेंट करना जो आपके लिए फायदेमंद होगा ओवरऑल? डेफिनेटली, क्योंकि गोल्ड अभी बढ़ने वाला है, आने वाले 2-3 साल में देखेंगे 5 फिगर्स में चला जाएगा गोल्ड। तो अगर आपकी जो भी हैसियत है थोड़ा थोड़ा लेकर के आप गोल्ड लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड के अलावा पीतल के दाम भी बढ़ेंगे। अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते हैं तो पीतल जैसे मेटल भी आपके लिए काफी बैग्स लेकर के आएंगे। दूसरी चीज जो मुझे दिखाई देती है, जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स में आएंगी, आपका जो टेक्नो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, उस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। तो दीज आर द एरियाज जो आने वाले समय में मुझे दिखाई देता है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन सारे नक्षत्रों में ग्रोथ के पैटर्न्स होंगे। हाँ, सैटर्न जो है, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड भी होता है, तो लोहे से संबंधित जैसे पंडित जी बोल रहे थे, अवश्य कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आप कोई भी राशि वाला कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज के दिन आप ले सकते हैं वो, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सिविल एंड आयरन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के करिएगा। इन एरियाज में ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न आने वाले समय में अतिचारी हो जाएगा, और अतिचारी जब सैटर्न होगा और उसके बाद नीच का हो जाएगा तो थोड़ा सा फिर कष्ट हो सकता है। संभल कर चलना है। बिल्कुल। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।